तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जान लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को विथ रिस्पेक्ट टू हर एक एंगल कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। हमने हर एक एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो भी वैल्यू होता है उसके बारे में जो भी ट्रिक था या जो भी टेबल था हमने देख लिया है, ठीक है। अच्छा, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी हम आगे अब बढ़ पाएंगे, आप कंफर्टेबल हो पाएंगे उसमें। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत ज्यादा पेचीदा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, सिंपल नाम चेंज करना हम सीखेंगे। साइन को कॉस में कैसे बदलेंगे, कॉस को साइन में कैसे बदलते हैं हम, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम। इस एंगल को हमने थीटा असाइन कर दिया, ठीक है, एंगल वैल्यू, ओके। तो पहला चीज, साइन थीटा स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, जहां भी साइन आएगा वहां पे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसका अपोजिट होता है, बार बार वही बोलता हूं मैं। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, एसी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ए बी अपॉन ए सी आ गया। अच्छा, ये स्टूडेंट्स कितना होता है एंगल, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, तो अब एक चीज बताइए मुझे, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हम क्या लिख सकते हैं बताइए। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज एक ही रहेगा। 1 और 2 में आप कुछ सिमिलैरिटी देख रहे हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या पा रहे हैं कि जो साइन थीटा होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ये अब नोट कर लेना है आपको कभी भी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब हम दूसरा चीज चेक कर लेते हैं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा का मतलब हो जाता है फिर से बेस बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए बेस क्या होता है, थीटा के लिए बेस बीसी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो एसी ही है। अच्छा, अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा निकालते हैं। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, बीसी। फिर से बताइए, यहां पे 3 और 4 से हमें क्या मिल रहा है, तो फ्रॉम 3 एंड 4 हमें मिल जा रहा है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अब इनका यूज करना है स्टूडेंट्स, हमें इनका यूज करना है अब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। कैसा क्वेश्चंस रहता है आपके बुक में, देखिए ऐसा कुछ रहेगा, दे देगा आपको साइन 58 डिग्री कॉस 42 डिग्री माइनस कॉस 32 डिग्री और साइन 48 डिग्री। अब बोलेगा सर ये तो बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, तो चलिए इजी कर देते हैं हम इसे। अच्छा, आप क्या करिए, आप पहले वाले को जस का तस छोड़ दीजिए। अच्छा, कॉस थीटा है मान लीजिए, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा होता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा के। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं साइन 90 माइनस 32 डिग्री के बराबर। कोई शक, लिख लिया हमने। हमने इसको फिर चेंज करना है अब। अच्छा, साइन थीटा अब किसके बराबर होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा के, तो इसको भी कर लेते हैं। साइन थीटा हो जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख लिया वो भी। अच्छा,
लिख सकते हैं ना हम ऐसा, कॉस थीटा 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा के, और साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा के होता है। लिख लिया हमने। अब इसका वैल्यू इसके बराबर आ गया, साइन 58 डिग्री आ जाएगा ये, और ये कॉस 42 डिग्री नहीं आ जाएगा, ये दोनों सेम हो गया, ये और ये कटा, कितना आ गया आंसर? 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। और 3 रिलेशन होता है, आप खुद देख लीजिएगा। tan थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा के, कॉट थीटा होता है tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह फिर होता है स्टूडेंट सेक थीटा होता है कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा भी होता है सेक का 90 माइनस थीटा। तो आपको ये सारे रिलेशंस याद रखने हैं, ये प्रूफ में बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। देखिए ये वर्कशीट सिलेबस से हटा दिया गया, मैं आपको पहले बता देना चाहूंगा, ठीक है। लेकिन मैं इसे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसको जरूरी है पढ़ाना, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेसिक रूल है और इसको तो जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बस नाम चेंज करने के लिए ऐसा होता है, नाम चेंज करने के लिए हम ये रूल अप्लाई करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे नोट कर लीजिए आप। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है साइन थीटा मतलब कि कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर ही होगा, टेन थीटा अच्छा कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर ही होगा। जैसे जैसे हम इसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आने लग जाएगा चीज, ठीक है। यही है, ऐसा ही क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं एक्सरसाइज के, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, तभी आपको क्लियर होगा चीज। ये स्टूडेंट्स कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बेसिक, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं उन्हें। पहला दिया साइन 18 डिग्री और बाई डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं इसे हम, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं कॉस, साइन थीटा का मतलब कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। आपको पता है अगला आंसर हमारा क्या है, 1 आ गया। ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। अच्छा दूसरे पे आते हैं भाई। दूसरा सीन वही है स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और ये है कॉट 64 डिग्री। फिर से सेम रिजल्ट स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा कॉट 64 अपॉन कॉट 64 डिग्री, कट के आंसर हमारा 1 आ गया। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। इस पे आते हैं स्टूडेंट्स, cos 48 डिग्री माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री के बराबर हो जाएगा ये। तो cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री आ जाएगा ये, ठीक है। ये और ये कट गया, क्या हो गया ये 0, क्योंकि दोनों सेम है। कुछ नहीं था क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन, एकदम हवा क्वेश्चन है सब। लास्ट में आइए देखिए, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। चलिए कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा के, तो 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, 90 माइनस 59 31 डिग्री, तो सेम हो गया। देखिए कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री, ये और ये कट गया, 0 आ गया आंसर हमारा। कैसा लग रहा है आपको, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था। आइए अगले क्वेश्चन पे, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होगा। tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री को वैसे ही रहने दीजिए, इसको चेंज करते हैं कॉट में। tan थीटा कॉट में कैसे चेंज होता है, tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस 42 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस 67 डिग्री। ये LHS है, प्रूफ करना है हमें यहाँ पे अब। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री।
इंटू कॉट 48 डिग्री कॉट 23 डिग्री के। बताइए tan और cot का प्रोडक्ट कितना होता है 1। क्यों? क्योंकि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये और ये कट जाता है और ये कट जाएगा। ठीक है, तो 1 आ गया, प्रूव्ड। इस पे आ जाते हैं, यही क्वेश्चन तो मैंने करवाया इसी टाइप का। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करिएगा, इसको मैं नहीं करवा रहा हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया अभी। ठीक है, इसे आप अपने ट्राई करिए, मैं आगे बढ़ता हूं अब। तो कैसा हलवा क्वेश्चन से देख सकते हैं आप। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। वहां पे 2a एंगल भी एक्यूट एंगल है। आपको सिलेबस में क्या है स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में जो भी थीटा पढ़ रहे हैं हम, क्या है वो 60 डिग्री से कम वैल्यू वाले हैं। 60 डिग्री नहीं, 90 डिग्री से। ठीक है, 90 डिग्री से कम वैल्यू वाले एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब उसके बारे में देखते हैं हम। एंगल ए हमें निकालना है यहाँ पे, तो चलिए पहले tan और cot को दोनों को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, और ये तो cot a माइनस 18 डिग्री ही रहने दीजिए। अब ये और ये इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब हो सकता है, तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इधर भेज दीजिए 2a को और 18 डिग्री को इधर लेते आइए। तो ये हो गया मिलके 108 और ये हो गया 3a, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 36 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इस पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में भी वही करना है स्टूडेंट्स। tan a इज इक्वल टू cot b है, तो cot b को अब हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। cot थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा। तो हमारा एंगल ए 90 माइनस बी के बराबर है, मतलब एंगल ए प्लस बी हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, सब तो कुछ है ही नहीं, दम नहीं है सब में। ठीक है, तो यही था आपको नाम चेंज करने का एक तरीका कि कॉट को कैसे हम tan में चेंज करेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 90 माइनस थीटा। ठीक, उसी को हम यूज कर लिए। ओके, दोनों जगह जब tan हो गया मतलब उनके एंगल्स भी अंदर वाले क्या इक्वल है। a इज इक्वल टू 90 माइनस बी को इधर भेज दिया, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया। नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। 4a यहाँ पे एक्यूट है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है सेक और कॉसेक को, तो सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब 90 माइनस 4a a माइनस 20 डिग्री के बराबर आ जाएगा। 4a को उधर भेजा, 20 को इधर लाया, तो 110 इज इक्वल टू 5a, मतलब a हमारा कितना आ जाएगा 22 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, देख लीजिए। सेक को हमने कॉसेक में कन्वर्ट कर लिया, कॉसेक कॉसेक दोनों साइड बराबर, तो उन दोनों के अंदर का एंगल भी क्या हो जाएगा, कंटेन कर रहे हैं जो एंगल्स वो दोनों भी इक्वल। और इस तरह से हमने ए का वैल्यू 22 डिग्री निकाल लिया। अब इसमें आते हैं, हमें स्टूडेंट्स दिया हुआ एबीसी इंटीरियर एंगल्स है एक ट्रायंगल एबीसी के। ठीक है, हमें अब ये दिखाना है। अच्छा, तो इसका स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी। ठीक है, यहां पे देखिए बी प्लस सी लाना है, तो बी प्लस सी को आप एक साइड रख लीजिए। बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। ठीक, अच्छा अब बताइए बी प्लस सी का जो हाफ होगा वो क्या 180 डिग्री माइनस ए बाई हाफ के बराबर भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, बी प्लस सी का हाफ इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब इन दोनों के आगे आप साइन लगा दीजिए, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अच्छा,
साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, बताइए ये किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। आ गया? हलवा है हलवा, हलवा खाते चल जाइए और कुछ नहीं। हमने स्टार्ट किया बेसिक जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ते आए हैं, ठीक है, कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल्स का सम एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? 180 डिग्री, वो लिखा। अब हमें यहाँ बी प्लस सी एक साथ चाहिए, तो बी प्लस सी को एक साइड रखा, ए को उधर भेज दिया, फिर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 90 माइनस ए बाई टू। अब इधर भी साइन लगाया, इधर भी साइन, दोनों एंगल्स जब बराबर है तो दोनों एंगल्स का साइन भी क्या होगा? उनका वैल्यू सेम आ जाएगा। तो दोनों का साइन हमने लिखा। अब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के, लिख दिया। जो प्रूव करना था वो आ गया हमें। अब लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों को ना इनके एंगल्स में बदलाव लाना है। इसके एंगल्स को हमें 0 और 45 के बीच में लाना है। तो साइन 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? साइन 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 90 माइनस थीटा के, प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के। ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। देखिए हमारा आ गया। हमको इन दोनों एंगल्स को रिड्यूस करके 0 से 45 डिग्री के बीच में लाना था, जो कि हमने लेते आए। ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। ओके, बस कन्वर्ट करना था हमें। नाम चेंज करने से क्या होता है? एंगल भी रिड्यूस हो गया, देख सकते हैं आप। दोनों एंगल को हमने रिड्यूस करके 0 से 45 डिग्री के अंदर में ही ला दिया, यही करना था हमें बस, ठीक है। तो इसी के साथ ये बहुत ही बकवास सा छोटू सा मोटू सा चैप्टर जो भी था, ये वर्कशीट था, वो खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, इसे कुछ नहीं था, बस मैं यही बोलना चाहता हूं आपसे कि इस वर्कशीट में आपको सिर्फ नाम चेंज करने का तरीका सीखना है, ठीक है। इसका यूज हो सकता है आगे प्रूफ में। ओके, नोट करिए आप इसे स्टूडेंट्स। अब आगे जो अब हम 3 आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, 3 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये 3 आइडेंटिटीज है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं 11th 12th में भी, इवन इंजीनियरिंग में भी, और कहीं भी आप जाएं, अगर आगे आप मैथ पढ़ने वाले हैं तो वहां भी आपका ये साथ पूरा देने वाली है। इनका यूज अब आपको जिंदगी भर, ठीक है। आइए समझते हैं क्या है वो आइडेंटिटीज, ठीक है। 3 फॉर्मूले हम निकालेंगे, अभी डिराइव करते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल हम क्या लिख सकते हैं? इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर होता है। डिवाइड कर दीजिए AC स्क्वायर से। सबसे पहले हम यही कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे पहला बार किया हमने AC साइड से डिवाइड किया सबको, तो ये 1 हो गया। अच्छा, AB अपॉन AC क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? AB अपॉन AC क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए हम एंगल A के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो एंगल A के लिए ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ A का होल स्क्वायर है ये, प्लस BC अपॉन AC। एंगल A के लिए BC क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AC हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? साइन A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो ये, और इसको इस तरह लिखते हैं हम, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो अब आप 2 चीज यहां से समझ लीजिए। पहला चीज, कॉस A का होल स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ऑफ A बात बराबर होता है क्या? फिर साइन A का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर A के बराबर होता है, ये चीज समझ लीजिए आप। देखिए मैं यहाँ पे बार बार बोलता हूं, देखिए साइन A का होल स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर A के बराबर होता है, लेकिन साइन A का स्क्वायर साइन स्क्वायर A के बराबर कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ पे एंगल का स्क्वायर किया है हमने, होल का स्क्वायर जब रहेगा तो ही साइन का स्क्वायर A के बराबर होता है। यहाँ एंगल स्क्वायर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ एंगल स्क्वायर हो रहा है तो आप उसको अगर लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ऑफ A, नहीं, गलत है ये, ठीक है। ये चीज गलत है, ये चीज कभी नहीं होता है, ये चीज होता है। नोट कर लीजिएगा इसे दिमाग में अपने, क्योंकि इसे यूज करना है आपको। तो ये पहला आइडेंटिटी हमारा आ गया
कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। ओके, अच्छा अब दूसरा चीज करते हैं हम, आइए। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर में अब हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड देते हैं। अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये 1 हो जाएगा। BC अपॉन AB मतलब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan ऑफ A का मतलब tan स्क्वायर A। अच्छा, AC अपॉन AB हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सेक, तो सेक A का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा तीसरा आइडेंटिटी के लिए अब आते हैं। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर में अब डिवाइड देंगे हम बी सी स्क्वायर से। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब कॉट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, AC अपॉन BC के, AC अपॉन BC के हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है, कॉसेक का। तो कॉसेक का क्या है, ये स्क्वायर है। देखिए आ गया, 3 आइडेंटिटीज हमें पढ़ना है और तीनों आ गया हमें। कॉसाइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों का वैल्यू 1 होता है। जब एंगल दोनों का सेम रहेगा, दोनों स्क्वायर रहेगा, तो दोनों का सम हमेशा 1 रहेगा। डायरेक्ट लिखना है, मान लीजिए आपको जैसे ही क्वेश्चन दे दिया गया साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 39 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट लिखना है 1। क्यों, क्योंकि ये होता है दोनों का अगर एंगल सेम है तो दोनों का स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस यही है। इसी तरह यूज करना है हमें इनको, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, आपको एकदम बाय हार्ट आपको याद कर लेना है, बाय हार्ट, और ये भूलना तो है ही नहीं, नहीं तो खेल खत्म है। ठीक है, नोट करिए ये प्रूफ कैसा था, बता दिया मैंने, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रूफ, आपको ये याद रखना है लेकिन, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ पे देखिए CC मैच कर गया, और यहाँ पे TS है, ये मैं ट्रिक याद करता था, देखिए TS और CC, ठीक है। 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर के बराबर। तो ये तीनों को याद कर लेना है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। स्टूडेंट्स आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत ही फोकस के साथ आपको चलना है, क्योंकि पूरे चैप्टर का ये मिश्रण है इस एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज नहीं किया तो क्या किया, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हमें एक्सप्रेस करना है इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट ए के टर्म्स में, कॉट ए के टर्म्स में। अच्छा, सबसे आसान है टैन को कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। आइए, तो टैन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, टैन वी नो दैट tan theta is 1 by cot theta. This implies tan a क्या हो जाएगा, 1 by cot a। गेम ओवर। पहला चीज, tan हमारा cot के टर्म में आ गया, डिनोट हो गया, तो ये हमारा पहला आंसर है डायरेक्ट। रेसिप्रोकल वाले पे तो सबसे पहले धावा बोलिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स हम साइन पे। साइन को cot के टर्म में अब कैसे दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम यहां पे जानते हैं, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के। और जो साइन होता है स्टूडेंट, साइन ऑफ ए जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का। तो हमने कॉसेक निकाल लिया तो हमारा साइन आ जाएगा ना। और कॉसेक और कॉट में क्या रिलेशन है, क्योंकि कॉट के टर्म में लिखना है, तो कॉसेक को कॉट के टर्म में हम लिख सकते हैं ना, तो लिखना वी नो दैट, ये तो आइडेंटिटी है ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए।
इसका मतलब कॉसेक ए का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस माइनस में कोई शक? ठीक है, अभी प्लस में ही चलते हैं क्योंकि सारा क्या है, एक्यूट एंगल पे ही बात होगा हमारे साथ। ठीक है, तो प्लस में ही हम चलते हैं अपना। हमने यहाँ प्लस क्यों लिया स्टूडेंट्स, प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि सारे एंगल्स जो होते हैं ना वो एक्यूट एंगल्स हैं, और आप आगे हायर क्लासेस में पढ़िएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट छोड़िए, 90 डिग्री के अंदर 0 से 90 डिग्री के बीच का जो भी एंगल रहता है उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना है आपको। ओके, तो अभी के लिए पॉजिटिव वैल्यूज को ही कंसिडर करना है हमें। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा आंसर कॉसेक का। अच्छा, कॉसेक लेकिन नहीं चाहिए, हमें साइन चाहिए। तो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक ए। तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक ए, और कॉसेक ए का वैल्यू कॉट के टर्म में 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए साइन का वैल्यू आ गया कॉट के टर्म में। अब हमें चाहिए सेक। tan से हम वो रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, वी नो दैट कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर ए के। बताइए tan का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, tan का वैल्यू है 1 बाई कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए हो गया 1 बाई कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना, सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लीजिए, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। दिस इंप्लाइज सेक ए का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन अब ये तो रूट के बाहर निकाल सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं इसे लीजिए, कितना आसान था। तो बस 3 आइडेंटिटीज, कौन कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी के भरोसे हमारा सब कुछ बनता है। ठीक है, और हमें हमेशा पॉजिटिव साइन उठाना है रूट के अंदर वाला, क्योंकि भाई यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ पॉजिटिव पे ही है फोकस। एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल के केस में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव ही रहता है। ये रूल है, ये 11th क्लास में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए इसे, फिर से समझा देता हूं। देखिए इन तीनों को कॉट के टर्म्स में लिखना है। सबसे आसान है टैन के टर्म, टैन को इसके टर्म में लिखना, क्योंकि टैन जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉट होता है। तो टैन इक्वल टू 1 बाई कॉट ए हो गया, हो गया। अब साइन ए और सेक ए में से सबसे आसान है साइन को निकालना। क्यों? क्योंकि कॉट में और कॉसेक में रिलेशन होता है। कॉट और कॉसेक में क्या रिलेशन है आप जान रहे हैं, लिख लिया। तो कॉसेक को आपने निकाल लिया, कॉसेक का वैल्यू हमने ये निकाला। अब कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन होता है 1 बाई कॉसेक ए, साइन होता है 1 बाई कॉसेक ए। कॉसेक का वैल्यू जो निकाला वहां रख दिया, कॉट के टर्म में साइन भी हमारा आ गया। अब हमें चाहिए सेक स्टूडेंट्स। तो सेक के लिए क्या होगा, हम सेक और टैन में हम रिलेशन जानते हैं। क्या जानते हैं हम, ये वाला रिलेशन जानते हैं। वी नो दैट तो ये वाले से क्या स्टूडेंट्स हुआ, टैन का हम वैल्यू जान रहे हैं कॉट के टर्म में, तो लिख दिया हमने कॉट के टर्म में उसका वैल्यू। अब इन दोनों को सॉल्व किया हमने, फिर सेक से इधर स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया इधर, इसको रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं। हो गया हमारा आंसर, हमारा सेक का भी आ गया कॉट के टर्म में प्योरली। इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ पहला वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें बनाना है सेक के टर्म में। देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ इसी टाइप का, और मैंने एक क्वेश्चन करा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं अब तीसरे पे जा रहा हूं। ठीक है, भरोसा करता हूं कि आप बना लीजिएगा, और बना लीजिए, बहुत इजी है। और सिर्फ उन 3 आइडेंटिटीज का यूज करना है आपको, और रेसिप्रोकल करने वाले का कंसेप्ट जान लेना। अब रेसिप्रोकल वाले का कंसेप्ट मैं लिख देता हूं आपको। ठीक है, मैं आपको आइडेंटिटीज बना देता हूं मिटाकर इसको। ठीक है, आप इसे लिखिए, मैं मिटाकर आइडेंटिटीज आपको बना दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 6 फॉर्मूले आपको दिमाग में अपने बैठा लेना है। ठीक है, देखिए साइन रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, उसी तरह कॉसेक रेसिप्रोकल हो जाता है साइन का, फिर कॉस रेसिप्रोकल सेक का, सेक रेसिप्रोकल कॉस का।
tan रेसिप्रोकल cot का, cot रेसिप्रोकल tan का। ये आपको याद कर लेना है। 6 रिलेशन, 3 ही मैंने लिखा है तो अपने आप 3 हो जाएंगे। और उसके बाद ये 3 आइडेंटिटीज, इन 6 का आपको यूज करके दूसरा क्वेश्चन करना है सॉल्व। इसको सामने रख लीजिए, पॉज कर लीजिए और दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है। सेक ए के टर्म में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बनाना है खुद से, ठीक है। और कमेंट करके आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपने बना लिया सर, आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिएगा पॉज कर इन फॉर्मुलाज को देखकर। मैं अब आगे बढ़ता हूं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, आखिरकार आ ही गया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी यूज है और तीसरे वर्कशीट में हमने नाम चेंज करने वाला प्रोसेस सीखा है, उसका भी यूज है। तो आइए समझते हैं कैसे। हमें इवेल्युएट करना है दोनों का वैल्यू, ठीक है। चलिए ऊपर वाले को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, इसको आप चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मतलब क्या हो गया, साइन 27 का होल स्क्वायर। साइन 27 को कॉस में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। और ये क्या है, होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन का स्क्वायर है। यहाँ पे मेरा मोटो क्या था, साइन को कॉस में चेंज करना। अब नीचे में वही करेंगे हम। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है प्लस कॉस को अब साइन में चेंज करते हैं। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा के, और ये भी क्या है, होल स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे कॉस भी स्क्वायर में है। बताइए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो गया। नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। बताइए इसका वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, 1। इसका वैल्यू भी कितना होता है, 1। आइडेंटिटी है ना। अभी ना पढ़ा हमने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल दोनों का सेम है, स्क्वायर का सम फिर क्या हो जाएगा 1। नीचे भी वही है, एंगल दोनों का सेम है तो स्क्वायर का दोनों का सम कितना हो जाएगा 1। ये तो फॉर्मूला है। अब आते हैं इस पे, इन दोनों, यहाँ पे देखिए साइन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, और इसको कॉस में करेंगे तो साइन 25 डिग्री। अब बताइए कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा प्लस इसको अब यहाँ पे कॉस को कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। बताइए स्टूडेंट्स कितना हो गया, साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री। साइन स्क्वायर आ गया 25 डिग्री का प्लस कॉस स्क्वायर आ गया 25 डिग्री का, दोनों का 1 आ गया आंसर। ये तो फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे अब दोनों चीज यूज हो गया, नाम चेंज करने वाला भी और आइडेंटिटी भी हमने लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वो दिमाग नहीं लगा सकते हैं काटने वाला, नहीं, क्योंकि नीचे में तो 73 है सबसे बड़ा, यहाँ पे 63 है सबसे बड़ा, तो वो भिड़ेगा नहीं। भिड़ेगा आपको आइडेंटिटी वाला, ऐसे 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 आपको आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और वहां भी आइडेंटिटी आपको लगाना पड़ेगा। किसी एक को आपको दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। ये साइन है, ये कॉस में, तो इसको भी साइन में चेंज कर दिया तो ये साइन स्क्वायर हो गया मिलके इधर। ये कॉस में था तो इसको कॉस में चेंज कर दिया तो इधर वाला कॉस स्क्वायर में हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है आपके पास, जिसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखना है वहां से, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अब स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू था, मैंने इसे जनरल क्वेश्चन बदल दिया है। आपने ऑप्शन मैच कर लेना है, ठीक है। आंसर निकालूंगा मैं जैसे ही, ठीक है। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर कितना आएगा, तो हम सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास दूसरा आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। ब्रैकेट खोल देते हैं, ये और ये कट गया, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9। दूसरे में आते हैं, दूसरे को कन्वर्ट कर लेते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। कोई शक,
tan जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, cot जो होता है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब एलसीएम लीजिए इधर, cos थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे दिक्कत हो गया, यहाँ पे आएगा आपका cos थीटा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो यहाँ साइन थीटा लग जाएगा प्लस cos थीटा माइनस 1, ठीक। अच्छा अब यहाँ भी एक चीज आप देख लीजिए, ब्रैकेट में थोड़ा सा अच्छे से यूज करूंगा। अब ये वाला देखिए ए हो गया टर्म, ये टर्म देखिए ए हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। नीचे वाले तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ऊपर वाले को ब्रेक करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा। स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 और 1 गया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा भी चला गया, क्या बचा आंसर 2। बस इतना ही करना था, कुछ नहीं। इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने दोनों को साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में, फिर इसको पूरा एलसीएम लिया, रिड्यूस किया, एलसीएम लिया, रिड्यूस किया टर्म को, फिर इन दोनों में क्या लगाया, ये पूरा टर्म ए है, दोनों में सेम है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसको एक्सपेंड कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, और ये तो माइनस 1 ही रहेगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दिया, 1 और माइनस 1 कट गया, 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, बचा 2, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। दोनों का ऑप्शन आप मार लीजिएगा देख करके। अब अगले 2 क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। स्टूडेंट्स अगला 2 क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का है। अब इसको भी हम चेंज कर लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में, ठीक है। आइए चेंज कर लेते हैं। सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है 1 बाई कॉस ए माइनस प्लस tan का क्या होता है वैल्यू, साइन अपॉन कॉस, और ये है 1 माइनस साइन ए। चलिए एलसीएम लिया तो क्या आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, फिर से वही ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे में तो कॉस ए ही रहना है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा अपॉन कॉस ए, ये और ये कट के कितना आ जाएगा कॉस ए। ये कैसे आया स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ना सीन्स, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है वैल्यू, ये तो आइडेंटिटी है, तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, हमारा आंसर आ गया डिवाइड करने से, क्योंकि कॉस ए का ये होल स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर में, तो एक कॉस ए कट गया, एक कॉस ए बच गया। अब यहाँ पे आइए, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, कोई शक। अच्छा चलिए अब इसको उल्टा कर लें, सेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ऊपर चला जाएगा, साइन अपॉन ए कितना होता है स्टूडेंट्स tan, तो ये किसके बराबर आ गया, तो ये आंसर है हमारा, ठीक है, tan स्क्वायर ए। ओके फाइनल आंसर हमारा यही आया, तो नोट कर लीजिए आप इसे। ये था हमारा सॉल्यूशन चौथे क्वेश्चन का। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स हमारा महाभारत महासंग्राम। यहीं पे बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं क्योंकि ये तो प्रूफ स्टार्ट हो गया है यहाँ से। आइए प्रूफ करते हैं हम इसे। हमें प्रूफ करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा में। तो सबसे आसान होता है साइन और कॉस के टर्म में ही सबको कन्वर्ट करके किया जाए।
तो हम LHS उठा लेते हैं और LHS को कन्वर्ट करेंगे हम RHS में, ठीक है। LHS क्या है लिख लेते हैं, चलिए। कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा का मतलब क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बात बताइए, 1 माइनस कॉस थीटा तो ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि आपको तो कॉस ही चाहिए। साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। बहुत आराम से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 2 गो है और यहाँ ए गो है, तो एक ठो काट देते हैं, तो बचा क्या हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। आ गया, प्रूव्ड हो गया हमारा। अब स्टूडेंट्स यहां से हमने ये कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो स्टूडेंट्स बताइए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, वहीं से लिखा है हमने, ठीक है। ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, हमने यहां से यहां लिखा है फिर, ठीक है, ये चीज अलग है, ये फॉर्मूला है। ओके, तो ये आया, ठीक है। ये होल स्क्वायर है और ये सिंगल पीस है, तो होल स्क्वायर 2 कट जाए, ठीक है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो 2 कट जाएगा, यहाँ से एक बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा नीचे में पूरा पूरा बच जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा जो प्रूफ करना था RHS वो आ गया। ओके, नोट करिए, आगे चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन में अपने। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आइए देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में LHS में कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स दे दिया है कॉस और साइन के टर्म में, ठीक है, और हमें RHS सिर्फ सेक ए 2 सेक ए प्रूव करना है, तो LHS को ही उठाते हैं और सॉल्व करते चलते हैं इसको, ठीक है। आइए इसका LCM लेते हैं पूरा। अब स्टूडेंट्स इसके नीचे क्या था, सिर्फ 1 प्लस साइन है, कॉस है तो इसके पास है नहीं, तो इसीलिए कॉस है इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस, इसके नीचे क्या है सिर्फ कॉस है, ये तो है नहीं, तो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन ए का अब क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब सबको तोड़ते हैं, चलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको तोड़िए अब 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे वाले को कुछ नहीं करना है आपको, छोड़ देना है, अभी आगे बढ़ते जाइए। चलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1, चलिए इसको इसी तरह लिखते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, पहले इसी तरह लिखते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इसको एक साथ कर दिया, वन और 1, अब क्या करना है बताइए, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, आंसर दिख गया। 1 बाई कॉस ए कितना होता है सेक ए के बराबर, आ गया, प्रूव्ड हो गया RHS के बराबर। कितना सिंपल था, क्या किया हमने एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग क्वांटिटीज हैं। अब इसके नीचे सिर्फ ये नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, और इसके नीचे सिर्फ कॉस है, ये नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। इसको हमने ब्रेक किया, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये और ये एक साथ जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है 1 हो जाता है वैल्यू इनका, 1 प्लस फिर 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 साइन ए बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 यहां से कॉमन लिया, ये आ गया हमारे पास, फिर डिवाइड कर दिया हमने तो 2 से क्या आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमें हमेशा बस ध्यान आपको इस बात का रखना है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म से आपको छोटे टर्म की तरफ बढ़ना है, ठीक है, आसानी हो जाएगा आपको। ओके,
आगे बढ़ते हैं हम। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, LHS हम ले लेते हैं अपना, सबको साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वैल्यू हो जाएगा आपका कॉट थीटा का। फिर यहाँ भी वही चीज करना है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए अब एलसीएम लेके सब कुछ काट वाट दिया जाए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अच्छा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब स्टूडेंट्स एलसीएम लेते हैं हम। ठीक है, और एक चीज क्या करते हैं, हम यहां से माइनस साइन भी कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, चलिए अगले स्टेप में इसको लिख देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस, यहां से जैसे ही कॉमन लेंगे माइनस आ जाएगा बीच में, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अच्छा, अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो देखिए ये दोनों चीज सेम है दोनों में, बस यहाँ पे देखिए टोटल एलसीएम हम जैसे ही लेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम हमारा नीचे में ये आएगा ऐसा कुछ। अच्छा, लेकिन इसके पास कॉस है लेकिन साइन नहीं है, तो साइन इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन क्यूब थीटा माइनस, इसके पास साइन है लेकिन कॉस नहीं है, तो वो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। लीजिए बहुत इजी हो गया। अब अपॉन हमारे पास क्या है नीचे में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये और ये कट गया पूरी तरह से। यहां क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा पूरा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, कोई शक? ओके, अब डिवाइड दे दीजिए स्टूडेंट्स, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, ये बाय ये हो गया, और ये बाय ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, क्या लिख सकते हैं अब हम, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा कॉट सेक थीटा प्लस 1, यही है हमारा RHS ना, देख लीजिए आप, तो कितनी आसानी से प्रूव हो गया। ठीक है, क्या किया हमने, देखिए LHS उठाया, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, सबको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया एलसीएम ले लेकर। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए ये और ये कॉमन है तो वो तो रह जाएगा एक ही बार, लेकिन कॉस और साइन अलग है तो ये दोनों होगा एलसीएम के नीचे।
अब देखिए इस वाले टर्म के नीचे में क्या है, कॉस है, साइन माइनस कॉस है, लेकिन साइन थीटा नहीं है, तो इससे साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वाले के नीचे में साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन कॉस थीटा नहीं है, तो इससे कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, तोड़ दिया हमने इसे। ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल आउट। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 बचेगा फिर आगे हमारा, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, आरएचएस के बराबर हमारा प्रूफ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, होप है कि कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल प्रूफ था। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं, फिर से एलएचएस उठाते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, मतलब 1 प्लस 1 बाई कॉस ए अपॉन 1 बाई कॉस ए। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए, ये और ये कट गया, बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए। स्टूडेंट्स हमें नीचे में 1 माइनस कॉस ए चाहिए ना, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये पता है आपको कितना होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर। आ गया, बस यही था क्वेश्चन में, कोई जान नहीं था। ठीक है, सेक को हमने कॉस में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमारा ये सिर्फ बचा। अब इससे तो काम अकेला होगा नहीं, तो हमें नीचे में जो भी दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये दोनों कंबाइन कर गया, ये दोनों कंबाइन करने से साइन स्क्वायर ए ऊपर में हमारा आ गया, नीचे में तो जो आना चाहिए वो आ ही गया हमारे हाथ में। ठीक है, तो इस तरह आरएचएस के बराबर आ गया। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें एलएचएस उठा लेना है और एलएचएस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन से हम डिवाइड दे देंगे। ठीक है, साइन ए से। क्यों, ताकि हमारा ये एक्सप्रेशन कॉसेक और कॉट में चेंज हो सके। ठीक है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला एट द एंड ऑफ द डे यूज करना है, ये दिया हुआ है, कंपलसरी है, तो इसीलिए सबको कॉसेक और कॉट में चेंज कर लेना होगा। बताइए, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये 1 बाय साइन ए हो जाएगा डिवाइड बाय, यहाँ पे भी कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ पे, और -1 अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। ठीक है, इसको साइड कर दिया, डिवाइड बाय, नीचे में क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा मेन अब यहाँ पे प्रोसेस है, देखिए क्या होगा। अब हम उस वाले स्टेटमेंट के साथ एक चीज मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये स्टेप आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए ऊपर नीचे हम दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये स्टेप प्रैक्टिस से याद होगा ये सब। ठीक है, प्रैक्टिस से ही। अब मल्टीप्लाई करते हैं, आइए। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा और ये मल्टीप्लाई होगा, हमने कुछ ऐसा ब्रैकेटिंग कर दिया। अब ये पूरा टर्म इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा टर्म -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं हम। नीचे में क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉट ए कॉसेक ए कॉट ए माइनस कॉसेक ए कॉट ए प्लस कॉसेक ए से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके कॉट ए कॉसेक ए, सिंपल। अच्छा
इसको ब्रेक करते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर वाले को। ये एक काम करते हैं, माइनस साइन ब्रैकेट लेके यहाँ प्लस ही रहने देते हैं, ठीक है। क्या होगा, अब हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर में, कॉट ए माइनस कॉसेक ए को कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। ये तो 2 था ना पावर, तो एक बाहर हुआ तो एक तो ये अंदर बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा सिर्फ, ये हो गया। नीचे आते हैं स्टूडेंट्स हम, एक बात बताइए, इसका वैल्यू क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए को इस साइड ले जाइए, 1 को उस साइड, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो गया, -1। तो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में देखिए हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। हम इसको आगे लिख देंगे, इसको पूरा पीछे, तो कॉट ए कॉसेक ए, और इसका वैल्यू कितना था, इस पूरे का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू -1 आ रहा है, उसको यहाँ लिख दिया। अब देख सकते हैं आप, ये और ये सेम स्टेटमेंट है, कट जाएंगे दोनों, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, यहाँ प्लस था, ठीक है, यहाँ प्लस था, प्लस बाहर आता, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बचा क्या हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही हमारा आरएचएस आ गया, सिंपल। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पहले इन सारे टर्म्स को कॉसेक और कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको साइन से ही डिवाइड देना होगा, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही हमने इसे कन्वर्ट कर लिया, आपको ये स्टेप याद रखना है कि आपको मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे कॉट ए प्लस कॉसेक ए से, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये एक बार -1 से हुआ, तो ऐसा दिखेगा कुछ, फिर नीचे वाला ये जो है एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, और कॉट ए कॉसेक ए फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा, क्लियर है। ऊपर से हमने कॉट ए कॉसेक ए दोनों से कॉमन ले लिया, ठीक, तो क्या बचेगा अंदर में, कॉट ए कॉसेक प्लस कॉसेक ए -1 बचेगा ऊपर में। यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू -1 होता है, तो -1 प्लस कॉट ए कॉसेक ए नीचे में बच गया, ऊपर वाला नीचे वाला स्टेटमेंट सेम है, काट दिया दोनों को, बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही हमारा आरएचएस था, प्रूव हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं हम। आइए अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, चलिए एलएचएस लिखते हैं हम। हम मल्टीप्लाई करते हैं जो भी टर्म है ऊपर में, ठीक है, उसी से हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट के अंदर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रूट के अंदर में, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, रूट से तो बाहर आ जाएगा होल स्क्वायर और रूट के कारण, और नीचे में क्या रहेगा, कॉस ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए का रूट अंडर भी कॉस ए आएगा, ये आ गया। अब कॉस से दोनों को डिवाइड दे दीजिए, तोड़ दीजिए, और यही आरएचएस हमने किया गया, बस इसे तोड़ दिया, कॉस 1 बाई ए कॉस 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस, बस ये कर दिया, 1 बाई कॉस सेक के बराबर होता है और साइन बाई कॉस टैन के बराबर होता है, ठीक है। हमने किया क्या है, हमने इस ऊपर वाले टर्म से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कराया अपने मन से बाहर से, ठीक है, रूट के अंदर ही, तो ये होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस साइन ए का, और नीचे में क्या आ गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के, कॉस स्क्वायर ए का रूट अंडर कितना होता है, कॉस ए। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस ए के, आपको कोई कंप्लेन अब नहीं रहती है, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एलएचएस पे आते हैं, पहले साइन थीटा हम ऊपर से कॉमन लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से हम कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो नीचे लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस को अब साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा हो गया, तो इसे लिख लिया हमने, इसको ऊपर वाले को छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि टैन थीटा हमारा आ गया, मतलब ये दोनों में अब इलिमिनेशन हो जाएगा, कट जाएंगे, तो ऊपर वाले के बराबर हमको नीचे वाले को लाना है। तो कॉस स्क्वायर को टैन साइन स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फिर से बता देता हूं। साइन थीटा कॉस थीटा से हमें tan थीटा तो मिल गया, मतलब ये और ये एक दूसरे को काट के 1 कर लेंगे, इसके बराबर इसको होना पड़ेगा तभी ना, तो ऊपर वाले को मैंने जस का तस छोड़ दिया, नीचे वाले को कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से। अब इनको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा, tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कट गया ये पूरा, क्या बचा स्टूडेंट्स tan थीटा, और यही हमारा RHS भी है, प्रूव्ड हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, LHS उठाते हैं डायरेक्ट और तोड़ते हैं इसे पूरा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक चीज रह गया, प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ये हो गया पहले का होल स्क्वायर टूटा, दूसरे का ये तोड़ते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग एक साइड लिख देंगे, ठीक है, फिर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को एक साथ लिख देते हैं, फिर प्लस 2 साइन ए, कॉसेक ए का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स 1 बाय साइन ए, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए का मतलब क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, साइन ए और कॉस मिलके 1 हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया। इस पे आते हैं, कॉसेक स्क्वायर का मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का मतलब 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ये दोनों आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है, और सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के बराबर होता है, सब कुछ आ गया, 5 प्लस 2 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, बस यही था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंपली इसे होल स्क्वायर करना था, ठीक है, और क्या हो गया उसके बाद ये पूरा टर्म आ गया कुछ ऐसा, साइन ए कॉस ए को एक साथ ले लिया, क्योंकि हमें 7 तक पहुंचना है, और 7 तक पहुंच सकते हैं हम एक एक जोड़ के ही, ठीक है, या फिर कुछ कट जाए ऐसा कुछ, तो उसके लिए फिर क्या करना, कंबाइन करने स्टार्ट कर दीजिए। अब इनको हम इसका वैल्यू 1 हो जाता है टोटल, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, अब फिर सारे को जोड़ दिया हमने, 5 प्लस 2 7 हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए बच गया, आगे RHS नोट कर लीजिए आप, प्रूव हो गया हमारा 8th क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है ना, दोनों कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, तो क्या करेंगे दोनों को हम तोड़ेंगे, ठीक है, इसको तोड़ के हम पूरा सिंप्लीफाइड साइन और कॉस में जो भी बेसिक ला सकते हैं, इसको भी वही कोशिश करेंगे लाने का, तो आइए LHS पहले लिख लेते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस साइन ए के बराबर हो जाएगा ये 1 बाई कॉस ए, ठीक है, ये 1 बाई साइन के बराबर हो जाएगा, ये 1 बाई कॉस के, मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, चलिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कोई दिक्कत, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है कॉस स्क्वायर ए के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है साइन स्क्वायर ए के, आइडेंटिटी से, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहां से एक एक कट गया, पावर बचा क्या कॉस ए साइन ए, ठीक है, अच्छा अब RHS को उठाते हैं, मैंने पहले भी कहा था आपसे 2 मेथड होता है प्रूफ करने का, एक तो LHS को कन्वर्ट कर दीजिए RHS में, या फिर LHS को एक वैल्यू लाइए
फिर RHS को भी उसी वैल्यू के बराबर लेते आइए, तो भी दोनों बराबर हो जाएगा LHS RHS। बस प्रूव ही तो करना है दोनों को। कन्वर्ट करते हैं आइए इसे। tan क्या होता है? sin A अपॉन cos A प्लस cos A अपॉन sin A, कॉट का वैल्यू। एलसीएम लेते हैं हम नीचे में, तो क्या हो जाएगा? साइन के पास कॉस तो है, साइन नहीं है, क्योंकि देखिए नीचे में वैल्यू आ जाएगा कॉस है साइन है। साइन के नीचे कॉस तो है, साइन ए नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया इससे। फिर कॉस के नीचे साइन तो ये नहीं है, तो कॉस के साथ कॉस मल्टीप्लाई। अब बताइए क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा ये कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है ये किसके बराबर है? कॉस ए साइन ए, ये 1 होता है, हो गया खत्म। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव। तो ये भी एक तरीका होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि हम LHS का भी वैल्यू सेम ले आए जो कि वैल्यू RHS का आएगा, ठीक है। दोनों जब सेम हो जाएगा तो LHS RHS ऐसे भी इक्वल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। वही किया कन्वर्जन, कुछ नहीं किया, कॉसेक को साइन में बदला, सेक को कॉस में बदला, सॉल्व किया, सब कुछ सॉल्व किया, कॉस ए साइन ए आ गया फाइनल रिजल्ट। फिर यहाँ पे tan का मतलब साइन बाई कॉस होता है, कॉट का मतलब कॉस बाई साइन होता है हमेशा। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, नीचे में 1 आ जाएगा, ऊपर में कॉस ए साइन ए आ गया, जो कि LHS के बराबर है। दोनों प्रूव हो गया इक्वल। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, इसको दोनों को tan स्क्वायर ए के बराबर लाना है। तो LHS को तो लाना बहुत आसान है, ये वाला हमने किया भी। बताइए ये किसके बराबर होता है? डायरेक्ट आइडेंटिटी है ये। इस दोनों का मतलब ही होता है ये, ठीक है। अगर नहीं शक है तो ले लीजिए ऐसा। कॉस स्क्वायर ए और 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? आ गया tan स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई शक? अब आते हैं हम अपने RHS पे, इस पे आते हैं। तोड़िए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर माइनस 2 tan ए। क्या करना है आपको? अगला स्टेप साइन और कॉस में बदल देना है, ठीक है। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर माइनस 2 कॉट ए। चलिए कॉस और सेक में बदल लीजिए सबको। ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए बाई साइन ए। एलसीएम ले लीजिए, नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 1 ही रहेगा, माइनस 2 साइन ए कॉस ए आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे क्या हो जा रहा है देखते हैं, आइए। एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे तो 1 ही रह जाएगा, माइनस 2 साइन ए कॉस, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा अब बताइए, ये और ये पूरा कट गया, सेम है। साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। कितना आ गया देख सकते हैं, चेक कर लीजिए। दोनों आ गया, LHS और RHS tan स्क्वायर ए के बराबर। यही प्रूफ करना था, कुछ था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। जो भी करते हैं हम लोग वही करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। नोट कर लीजिए इसे। इसी के साथ हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपसे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं उसको बार बार आपको दोहराना, प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस आप खो जाइएगा। ये चैप्टर एक वैसे दोस्त की तरह है जो बहुत जल्दी रूठ जाता है आपसे, अगर आप उसे भाव नहीं देंगे
तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप इस टॉपिक में करिएगा प्रूफ वाले क्वेश्चंस में, उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। ये मेरा एडवाइस मान लीजिए आप, यहाँ पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, शॉर्टकट का तो कोई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस बात को, ओके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जो भी बच्चे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। खाते पीते मस्त रहिए एंड टेक केयर।